नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। अभी बिहार में पीपीएससी की 70वीं परीक्षा जो कि अगले साल होने वाली है, बिहार एसएससी की परीक्षा आने वाली है, बिहार एसआई की परीक्षा आने वाली है और भी कई तरह के स्नातक स्तरीय परीक्षाएं होने वाली हैं। इन परीक्षाओं के जो मूल में होता है 2-3 विषय जो होते हैं, जैसे इतिहास है, भूगोल है, नागरिक जीवन है, साइंस है, इन सब का बेसिक जो है वो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी से जुड़ा हुआ है। पिछले अगर 2-3 परीक्षाओं का अगर हम लोग पैटर्न देखें, जैसे अभी फिलहाल जो परीक्षा हुई है बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट हुई है शिक्षक की परीक्षा, उसकी परीक्षाओं की प्रकृति को देखें, बीपीएससी की जो परीक्षा 69, 68 की जो हुई है उसकी प्रकृति को देखें, सीडीपीओ की परीक्षा की प्रकृति को देखें, तो आपको लगेगा कि अब सिर्फ वन लाइनर पढ़ के आप इन परीक्षाओं को नहीं निकाल सकते। इसके लिए आपको बेसिक जानकारी का होना बहुत जरूरी है। और बेसिक जानकारी कहाँ से मिलेगी आपको? एनसीईआरटी के अतिरिक्त इसका कोई विकल्प नहीं है। मित्रों, एनसीईआरटी के बारे में एक भ्रांति यह भी फैलाई गई, ये बहुत ही कठिन है, बोझिल है, उबाऊ है, लेकिन ऐसा नहीं है। एनसीईआरटी बहुत ही रोचक और सटीक, अगर आप इसको पढ़ने का तो थोड़ा सा ढंग को चेंज कर दें। तो आज हम लोग इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो जो भी मित्र चैनल पर नए जुड़े हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें तथा अपना बहुमूल्य कमेंट जरूर करें। आज हमारा विषय है एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी को हम क्यों पढ़ें, कब पढ़ें और कैसे पढ़ें, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्यों पढ़ें इसके बारे में तो अभी हम लोगों ने चर्चा कर लिया। इसलिए पढ़ें क्योंकि आपको बेसिक कंसेप्ट का होना बहुत ही जरूरी है स्नातक स्तरीय किसी भी परीक्षा को निकालने के लिए। और आपका बेसिक जो कंसेप्ट है वो कहाँ से क्लियर होगा? तो एनसीईआरटी से होगा। तो इसलिए एनसीईआरटी को आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इसका कोई विकल्प नहीं है। अब दूसरी बात ये पैदा होती है कि कब पढ़ें। तो एनसीईआरटी का अगर हम लोग 2-3 भागों में से हम लोग बांट लें, जैसे प्रथम चरण, द्वितीय चरण मैंने यहाँ लिखा हुआ है। प्रथम चरण में 6 to 8 को रखा है और द्वितीय चरण में 9th और 10th को रखा है। तो अगर कब पढ़ें, तो अगर इनको अगर हम लोग देख रहे हैं तो इसके लिए हम लोग 20 दिन, 15 से 20 दिन, मैं इसे बढ़ा करके 25 दिन कर दे रहा हूँ। और फिर यहाँ हम लोग आते हैं तो लगभग 20 दिन इसको भी लेके चलते हैं। तो इस प्रकार अगर दोनों को हम लोग मिला दें तो बाकी सब तैयारी के साथ साथ जो आपका बेसिक कंसेप्ट की जो तैयारी है, ये 1 महीने या 40 दिनों में पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि हम लोग कैसे करें, क्योंकि कहते तो सभी लोग हैं कि हाँ भाई एनसीईआरटी करो, एनसीईआरटी के बिना नहीं आने वाली, एनसीईआरटी के बिना काम नहीं चलने वाला है। तो एनसीईआरटी को हम लोग पढ़े कैसे? तो इस विषय पर ही, इसी समस्या को हल करने के लिए हमारा चैनल आपके बीच उपस्थित है। बिल्कुल रोचक ढंग से, बिल्कुल सटीक ढंग से किस तरह से प्रश्नों को हम लोग हल करना है, किन किन चीज़ों को पढ़ना है और कहाँ की चीज़ों को छोड़ना है, इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। और इस चर्चा को हम लोग 2 चरणों में बांट करके करेंगे रेगुलर बेसिस पर। जैसे कि 6th क्लास से हम लोग शुरू करते हैं, वर्ग 6 के जो मुख्य विषय हिस्ट्री है और ज्योग्राफी, इसको लेकर चले। इसको हम लोग अल्टरनेटिव वे में लेके चले कि एक दिन हिस्ट्री तो एक दिन ज्योग्राफी। तो इसको हमको लग रहा है कि 7 से 8 लेक्चर में ये खत्म हो जाएगा। इसी तरह 7th क्लास को लेकर चले हिस्ट्री और ज्योग्राफी को, तो ये भी लगभग 8 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। इसी तरह 8th क्लास का है हिस्ट्री और ज्योग्राफी, तो ये लगभग 10 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम लोग बांट करके बिल्कुल रोचक ढंग से चीज़ों को बिल्कुल बेसिक रूप से अगर देखते हैं, अगर शुरू करते हैं, तो बिल्कुल ही आपके लिए एनसीईआरटी आसान हो जाएगी। द्वितीय चरण में जब हम लोग चलेंगे तो आपका बेसिक जो है यहाँ से मिल चुका है, हिस्ट्री ज्योग्राफी दोनों ही मिल चुका है। पॉलिटिकल साइंस चूंकि इसमें हमने नहीं लिखा है, इसका कारण ये है कि इन वर्गों में पॉलिटिकल साइंस के बारे में उतना ज़्यादा स्कोप नहीं है। इसकी भरपाई हम लोग 9th 10th से
कर लेंगे यहाँ पे। और जो सबसे प्रमुख चीज है वो है आपका साइंस। तो साइंस हमें जो बेसिक साइंस है वो 9th और 10th दोनों काफी है साइंस को बेसिक रूप से जानने के लिए। तो हमारा उद्देश्य यही है कि आने वाली जो स्नातक स्तरीय परीक्षाएं हैं बीपीएससी 17th और बिहार एसएससी, बिहार एसआई, इन सारे परीक्षाओं को बेसिक लेवल पर जो मुख्य विषय है हमारा इतिहास और भूगोल, पॉलिटिकल साइंस और विज्ञान, इन तीनों चारों विषयों को किस तरीके से बेसिक लेवल से हम लोग लेकर के तैयारी करें और सफलता को अर्जित करें, हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो बहुत सारे बच्चों के बीच एक इस तरह की विभ्रांति होती है कि इतिहास बहुत ही लंबा चौड़ा एक बोरिंग विषय है। ऐसा तो है, लंबा चौड़ा तो है, प्राचीन है, मध्यकालीन है और आधुनिक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बहुत बोरिंग है या ऐसा कुछ है। इसको अलग अगर हम लोग सिस्टमेटिक ढंग से तैयारी करें, जैसे कि प्राचीन इतिहास में हमें किन किन टॉपिक्स को देखना है, सिर्फ उसी को हम लोग देखें। मध्यकालीन में हमें बहुत ज़्यादा लंबा नहीं जाना है, जिन जिन टॉपिक्स से बहुत अधिक प्रश्नों को पूछा जाता है उसके बारे में ही सिर्फ हम लोग चर्चा करें। हाँ, आधुनिक भारत को हम लोग पूरी तरह से एक एक टॉपिक्स को देख लेंगे, क्योंकि आधुनिक भारत में घटनाएं बहुत तेज़ी से घटी हुई हैं और बहुत सारी घटनाएं घटने के कारण वहाँ से प्रश्न भी बहुत सारे निकलते हैं। तो प्राचीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, इस पे ज़्यादा ध्यान देंगे हम लोग, और मध्यकालीन पर भी ध्यान देंगे, लेकिन मतलब एवरेज उससे कम देंगे। तो इस प्रकार हम लोग इस तरीक़े से इसको हम लोग तैयारी करेंगे कि आपको किसी तरह का कोई बोझ भी न लगेगा और रोचकता के साथ चीज़ों को समझ पाएंगे। और एक एक जो आपका क्रोनोलॉजी है, उस क्रोनोलॉजी को आप लोग आपके दिमाग में बैठता चला जाएगा। अलग से आपको दिमाग पर जोर दे करके इस विषय को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीक़े से अगर हम लोग करेंगे तो आपका जो इतिहास है, जिसके बारे में एक भ्रांति फैली हुई है, बच्चे डरते भी हैं, वो डर आपका दूर होगा और आप इतिहास की तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। इसी तरह जो हमारा भूगोल है, ये भी काफ़ी लंबा चौड़ा है। जो हमारा भौतिक भूगोल है, मानव भूगोल है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक भूगोल है, इसके बारे में भी बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं कि बहुत ही लंबा है। लेकिन इसमें भी हमें उन सारी चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना है। ऐसा नहीं है कि सब चीज़ों को पढ़ते जाना। अगर सब चीज़ों को अगर हम लोग पढ़ेंगे तो 3 साल का यहाँ कोर्स है, 2 साल का, 5 साल का कोर्स है, तो 5 साल का कोर्स तो हमें अगर चाहें आप तो 1 महीना में पूरा कर ले तो नहीं कर पाइएगा, हम हो कोई भी हो, क्योंकि वो कोर्स बनाया गया है उतने समय के लिए, तो उतना समय में चलेगा। लेकिन हमें पूरे कोर्स को उस तरीके से नहीं पढ़ना है। पूरे कोर्स को हमें एक स्मार्ट तरीक़ा से, इस तरीक़ा से करना है कि हमारा कोर्स में से जो चीज़ निकालना है, जो अमृत हमें निकालना है, उस घड़े में से उस अमृत को हम लोग निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से अगर आप लोग तैयारी करते हैं तो निश्चित है कि आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और आपका जो बेसिक नॉलेज है, जो बेसिक कंसेप्ट है इतिहास और भूगोल के बारे में, पॉलिटिकल साइंस के बारे में, साइंस के बारे में, वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी। और बीपीएससी सहित किसी भी स्नातक स्तरीय परीक्षा में आपकी सफलता 100% सुनिश्चित। कल परसों से हम लोग इस पर एक सीरीज शुरू कर रहे हैं और यह सीरीज होगा बिल्कुल बेसिक से 6th क्लास से, 7th क्लास से, 8th क्लास से। उसके बाद दूसरे चरण में फिर हम लोग 9th और 10th क्लास को भी इसमें इंक्लूड कर लेंगे। तो आप लोग चैनल पे जुड़े रहें और इसका लाभ उठाएं। वीडियो कैसा लगा अपना कमेंट अवश्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।